तो गाइस हमारा जाना तो हो गया है कैंसिल और बच्चे गांव जा रहे हैं दोनों भाई, क्योंकि ये नहीं मान रहे हैं, बोल रहे हैं मैं छोड़ के आओ। तो बच्चों को वो दिल्ली छोड़ करके आएंगे। दिल्ली आई हुई है इनकी दीदी। तो कौन सी दीदी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बाय बाय। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं अभी सो करके उठी हूँ और आज मुझे अकेले ही सोना पड़ा है। मतलब 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जो मैं अपने रूम पे बिल्कुल अकेली हूँ, क्योंकि बच्चे कल गांव जा चुके हैं और वो नाइट में ड्यूटी चले गए थे। तो मैं अकेली थी। वैसे अकेली मैं रहती नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरी रात ना आज लाइट जला के ही सोई थी, क्योंकि मुझे अकेली को नींद नहीं आती है। और वैसे भी बच्चों के साथ रहती हूँ तो टाइम का भी कुछ पता नहीं चलता है। और ये देखिए बच्चे तो हमारे कपड़े लत्ते लेके काफ़ी सारे सोते ही थे। मैं भी चादर वगैरह रख के अपने पास सोई थी, लेकिन जैसे रखी थी वैसे के वैसे ही सुबह उठा के रख दिया। और अब मैं यहाँ पे अपने हाथ मुँह धो लेती हूँ। वही होता है ना, बच्चों के बिना जो सामान जहाँ पड़ा है वो वहीं मतलब पड़ा है या रखा हुआ है। लेकिन बच्चे अगर घर में होते हैं तो कुछ भी चीज़ टाइम पे एक जगह नहीं मिल पाती है, तो ऐसा ही होता है। तो बच्चों के बिना वैसे तो बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म कर लिया है और अब मैं ले लेती हूँ दवाई। तो गाइस बच्चे हमारे गाँव चले गए हैं, लेकिन हम भी जाने वाले थे 26 तारीख को। हम क्यों नहीं गए हैं, क्योंकि मेरी चली हुई हैं कमर की दवाइयाँ। तो मेरी दवाई ख़त्म हो जाएंगी 1-2 दिन में। फिर इसके पापा को, बच्चों के पापा को नहीं तो दिक्कत होती, दवाई लेके जाते दोबारा। तो फिर हमने सोचा कि बच्चों को भेज देते हैं और हम दवाई लेके 1-2 दिन के बाद चले जाएंगे। तो गाइस बच्चे किसके साथ गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो गाइस बच्चे गए हैं अपनी दीदी के साथ में, क्योंकि बच्चों की दीदी फ़ौज में है और उनकी ट्रेनिंग चली हुई है। तो वो 7 महीने की ट्रेनिंग के बाद 15 दिन के लिए घर आई हैं। तो दिल्ली मतलब वो दिल्ली से ही होकर के घर जाते हैं। तो बच्चों को वो बोली कि बच्चों को दिल्ली छोड़ के जाओ, मैं ले जाऊंगी साथ में। तो इसलिए बच्चों के पापा बच्चों को दिल्ली छोड़ आए थे। और थोड़ा हमें भी राहत मिल जाएगी, बाइक से जाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो रखे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है। क्या करें, जीवन का नाम ही प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है, कर क्या सकते हैं। तो इस वजह से बच्चे हमारे गांव पहुंच चुके हैं। और वैसे भी बच्चों का मन नहीं लग रहा था यहाँ पे, क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और हवा का तो नाम भी नहीं है। तो इसलिए बच्चे वैसे तो मतलब बहुत उदास हो गए थे जब उसके पापा ने बोला कि वैसे तो हमारा पूरा प्लान था कि हम 26 तारीख को ही घर जाएंगे। लेकिन जब वो ड्यूटी से आई 25 तारीख को, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम कल नहीं जाएंगे, हम 2-4 दिन के बाद जाएंगे, क्योंकि दवाई फिर दोबारा लेके जाना पड़ेगा गांव। इसलिए हम 2-4 दिन के बाद साथ ही इकट्ठा चलेंगे। लेकिन बच्चे इतने उदास हो गए थे, बस क्या बताएं। फिर बच्चों को पता चला कि दीदी आ रही है, तो बच्चे दीदी के साथ में और भी मतलब खुश हैं कि दीदी आ रही है तो हम दीदी के साथ में ही चले जाएंगे। तो बच्चे अपनी दीदी के साथ ही घर पहुंच चुके हैं। और वैसे भी 7 महीने के बाद बच्चे दीदी से मिलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। और वैसे भी बहुत खुश हो रहे थे जब बताया कि बेटा आप दीदी के साथ जाओगे। तो गाइस ये जो हमारी लड़की है फौज में है, तो हम घर जाके आपको मिलवाएंगे इससे। और गाइस और भी कुछ है जो गांव जाके ही हम आपको बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। और फिलहाल तो हम गांव नहीं जा रहे हैं। तो पैकिंग वगैरह हमारी कुछ होगी थी, कुछ नहीं हुई थी, बाकी फिर हमने बीच में ही छोड़ दी थी। और बच्चों के 2-4 जोड़ी कपड़े पैक करके बच्चों को मैंने दे दिए थे, ताकि बच्चों को 2-4 दिन प्रॉब्लम ना आए। फिर 2-4 दिन बाद तो मैं चली ही जाऊंगी, तो फिर ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं नहा धो के पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मैं वही है ना, बच्चे नहीं है तो काम सभी टाइम से ही ख़त्म हो जाता है। तो मैं यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ, नहा धो ली हूँ सुबह ही। बाकी सभी काम तो मैं करती हूँ धीरे धीरे, लेकिन मैं अभी पोछे का काम नहीं कर रही हूँ। मेरा पोछे के काम ना सख्त मनाही है, क्योंकि अगर मैं झुक के कुछ काम करूँगी तो मुझे दिक्कत बढ़ सकती है। इसलिए मैं झुकने वाला कोई भी काम अभी नहीं कर रही हूँ। बाकी अपने धीरे धीरे अपने डेली रूटीन पे मैं लग चुकी हूँ। तो गाइस मैं आज यहाँ पे बना रही हूँ सिंपल वाले नमक वाले पराठे, क्योंकि मेरा मन नहीं था कि कुछ सब्जी वगैरह बनाऊँ सुबह में। तो वो ड्यूटी से 8 बजे आ गए थे, तो मैंने सोचा उनको मैं पराठे ही सेक के दे देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह अब मैं क्या सब्जी वगैरह बनाती हूँ, वही है ना, बच्चों के बिना सब कुछ ऐसा ही हो जाता है।
थोड़ी दिक्कत तो होती ही है बच्चों के बिना, तो भगवान ऐसे ही होता है, जिसके बच्चे नहीं होते उन्हें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। तो गाइस यहाँ पे पराठे मैंने सेक दिए हैं और अब मैं उनको पराठे वगैरह दे दूँगी, उसके बाद ही अपना बाकी का काम वगैरह देखूँगी क्या कुछ करना है मुझे और क्या कुछ नहीं करना है। तो गाइस अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और काफ़ी दिन से वीडियो बना रही थी तो मतलब ऐसा ही है ना, थोड़ा मन भी उदास सा रहता है, इस वजह से मैं आगे की वीडियो नहीं बना पाई थी। क्योंकि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं काफ़ी दिन से और हमें उसमें सफलता नहीं मिलती है तो हम ना थोड़े टूट से जाते हैं। लेकिन वही है ना, अगर बंद कर दिया तो सब कुछ बंद ही हो जाएगा। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि क्या बंद करना, अभी लगी रहती हूँ, कुछ टाइम का पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाए। और वैसे भी टाइम का कुछ पता ही नहीं है, आजकल कुछ भी हो सकता है, बहुत ही मतलब बुरा टाइम चल रहा है आजकल, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे पराठे मैंने सेक दिए हैं, आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म पराठे चाय के साथ में। चाय भी मेरी बन गई है, इधर साइड में ही चाय रखी हुई है, तो चाय वगैरह के साथ ही मैं उनको पराठे दे दूँगी। अभी सुबह का टाइम है और अभी बज गए हैं 9:45। तो अभी मैंने थोड़ा बहुत काम अपना करा है, लेकिन मेरा ये व्लॉग है कल का। तो कल मैंने ना दोपहर से बाद में कोई व्लॉग बनाया नहीं था, क्योंकि बच्चे मेरे यहाँ पे है नहीं और बच्चों के बिना ना बस मन भी नहीं लग रहा है रूम पे। कोई होता है ना, बच्चे होते हैं तो अपना मतलब कुछ इधर उधर कुछ बखेर दिया, कुछ खिंडा दिया, कुछ खेल लिए, तो बच्चों के साथ ना टाइम का कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे बच्चे नहीं है तो इतना मुश्किल हो रहा है बच्चों के बिना टाइम काटना। और बच्चे तो जा चुके हैं और मैं 1-2 दिन के बाद जाऊंगी। तो बच्चे मैंने पहले ही भेज दिए हैं और वो मैंने बता दिया है आपको क्यों भेजे हैं बच्चे, क्योंकि लड़की आई हुई थी हमारी तो वो ही उन्हें लेके चली गई है। तो गाइस बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा रूम पर, लेकिन कर क्या सकती हूँ। और गाइस मैं एक बात और आपसे करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए। मैं काफ़ी दिन से वीडियो बना रही हूँ, करीब 3 साल से मेरा पहला चैनल है, उसमें करीब 1-1.5 क्या 2,000 सब्सक्राइबर है, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ। उस पर ट्राई कितने ज़्यादा आ चुके हैं कि मैं इतना परेशान होगी। फिर मैंने दूसरा चैनल बनाया, लेकिन इस पर भी मुझे कुछ भी मतलब सक्सेस नहीं मिल रही है। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, मेरी थोड़ी सी मदद ज़रूर कीजिएगा। देखिए मैं भी मेहनत कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी मेरी मेहनत का फल मिलना चाहिए। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा ही, क्योंकि अकेले के सपोर्ट से कुछ होता नहीं है। और आप जो भी हैं मेरे भाई बहन बड़े माता पिता, प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, थोड़ी सी मदद कर दीजिए। क्योंकि मैं भी किसी वजह से ही वीडियो बना रही हूँ, ऐसा नहीं है कि वही है, कुछ ना कुछ कारण तो सभी का होता ही है। वो क्या कारण है वो मैं आपको जब भी बता पाऊंगी तब आप लोग मुझसे पूछोगे कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। और आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं अपनी दिक्कत किसको बताऊंगी। तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। तो गाइस बच्चों के बिना मेरा मन तो है नहीं, मतलब बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा ना। ऐसे ही होता है ना, बच्चों के साथ रहते हैं तो बच्चों के बिना ना रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं कुछ नहीं, बस अब मैं अपनी दवाई वगैरह लेके लेटूंगी, थोड़ा रेस्ट करूंगी और बाकी मैं कल से वीडियो फिर शूट करूंगी अपनी। आज मैं आपको ही वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो एक बार फिर कह रही हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो का भी मैं यहीं पे कर रही हूँ एंड, पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाय बाय, धन्यवाद सबको, मेरी राम राम।